घबराहट हो रही थी, कभी-कभी बड़ी शख्सियत के साथ जाओ, ऐसा लगता है। हमने नैयर जलालपुरी से बहुत से सवालात किए, कोशिश करी अपनी तरफ से कि इन सवालात के जवाब और बहुत ही मुकम्मल तौर से जवाब दिया। नाज़रीन, आप वीडियो पूरा देखेंगे और जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है देखें कि आज हमने इंतखाब आलम काज़मी ने नैयर जलालपुरी जैसी शख्सियत से कैसे-कैसे सवाल किए और उन्होंने बताया कि इल्म कैसे हासिल करो, कितना हासिल करो और तुम्हारे इल्म हासिल करने के बाद जो है आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। क्योंकि नैयर जलालपुरी मामूली शख्सियत नहीं है, एक बड़ी शख्सियत है और आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा और आप देखकर दूसरों को शेयर ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदियों में कोई ऐसी शख्सियत पैदा होती है कि जिसको आने वाली सदियां भी याद करती हैं और वो सदी भी याद रखती है। इस पूरी सदी में एक बड़े नायाब गौर अल्लाह ने इस हिंदुस्तान को दिया है, जिसकी शान और शौकत इंसान के अंदर परवरदिगार आलम या इंसान खुद भी कोशिश करता है। एक चीज़ में बड़ा टैलेंट होता है उसका, एक चीज़ बड़ी आया होती, लेकिन जिस शख्सियत को आपके रूबरू करा रहे हैं आज, और वो तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नवाजा है उस ज़ात को कि एक ही वक्त में, एक ही दौर में, एक ही ज़माने में उसके अंदर एक खुसूसियत ये है कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाजिम है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा स्टेज नहीं है जहाँ उर्दू बोली जाती हो और वो शख्स वहाँ ना गया हो, ना बुलाया गया हो। उसके बाद फिर आ जाए कि आप देखें कि उनकी शायरी शायरी मीर सौदा गालिब इकबाल और कितने भी ले लें आप, इस दौर के भी शायर को ले लें, उसमें उसका नाम ज़रूर शामिल होता है। फिर आप देखें कि इसके बाद इल्म इल्म जो है वो एक ऐसा गहवारा है ना, एक ऐसा चिराग है कि जहाँ भी जाता है वो उसको जगह को रोशन कर देता है। ये चिराग होता है ना, वो रोशनी देने में फिर ये नहीं सोचता कौन है मेरे मानने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर्स हैं कि नहीं है, इसलिए नहीं देखना, उसको तो अपनी रोशनी फैलाना है। तो आज हमारे साथ है हिंदुस्तान के मायनाज़ खतीब, मायनाज़ ज़ाकिर। कोई मेंबर भी ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जहाँ जाकर इन्होंने खिताबत भी ना की हो। तो हिंदुस्तान की इस अजीमुशान शख्सियत, नाम है डॉक्टर नैयर जलालपुरी, जो प्रोफेसर हैं और उर्दू अदब के लिए नायाब गौहर की तरह हैं। आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत सरकार शुक्रिया। कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से हम आपने लोगों की दोस्ती है हाँ, और बिल्कुल आप बिल्कुल। मौला सलामत रखे आपको। अच्छा, ये बताएंगे कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की बचपन में? बहुत शुक्रिया। मोमिनीन, आप सबकी खिदमत में सलामुन अलैकुम, और एक बार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मोहम्मद व मुहम्मद आले व आले मोहम्मद। मोहम्मद। और ये अर्ज़ करूं कि एक जुमला जिन्होंने कह दिया कि बचपन की दोस्ती है, इसी में इनकी बातों का जवाब भी है। ये चाहते हैं कि मेरा दोस्त कैसा होना चाहिए, तो उसको मेरी तारीफ़ की शक्ल में इन्होंने बयान किया। तो गोया इन्होंने मेरे लिए दुआ की है, और जब लफ्ज़ दुआ बन जाए तो सुनने वाले पे आमीन कहना वाजिब हो जाता है। तो मैं आमीन कहता हूँ कि जो कुछ ये मेरे लिए कह रहे हैं मैं वैसा हो सकूँ, लेकिन अभी तो सिर्फ़ होने के मरहले में हूँ। ये तो मैं जरा नवाजी आपकी मैं सरकार। वाक़ई बहुत हीरा हूँ, बहुत कीमती हीरा, जी लेकिन हीरा पहले कोयला होता है। जी, तो मैं वो कोयला हूँ जो हीरा बनने के लिए दुआ कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अब आपका सवाल जो है कि मेरी तालीम इब्तिदा में मैं मकतब इमामिया जाफ़रिया जलालपुर जो है वो उससे मैंने पढ़ाई की है, और उसके बाद में मैं शुरा मदारिस आ गया था 1985 में, और 14 साल वहाँ रह के मैंने सदरुल फ़ाज़िल किया। फिर 3 साल मदरसतुल वाइज़िन, जो हमारा जो है वो तहक़ीक़ी यानी रिसर्च के मेयार की तालीम जहाँ दी जाती है, वहाँ अदयान आलम का तक़ाबुली मुतालिया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलिजन्स, वो किया जाता है। तो वो मैंने पढ़ाई की, और उसके साथ-साथ मैं हाई स्कूल और इंटर और बीए और एलएलबी और ये सब भी करता रहा। पीसीएसजे मेंस निकाल लिया था मैंने, मगर इंटरव्यू में नहीं गया, माशाल्लाह। चूँकि मैं 21वें साल में जॉब मिल जाती थी, हुँ। यानी मिनिमम 21वां साल होना चाहिए। तो 21 बरस की उम्र में मैं यानी कि परमानेंट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो गया था, और माशाल्लाह। वो मेरा रुझान पहला था। हुँ। ये तो मैं साइड मतलब में इल्म देना। हाँ, हुँ। तो जब मैं चूँकि ख़ानदानी तौर पे भी हमारे वालिद गिरामी और हमारे नाना भी सदरुल फ़ाज़िल थे, और हमारे वालिद साहब भी मुअल्लिम थे, उस्ताद थे। जी। तो दर्स व तदरीस और साथ-साथ जो ज़िक्र अहले बैत, चाहे वो नस्र में आहा! चाहे नज़्म में, वो यानी हमारी यही दुआ होती थी कि अगर ज़िक्र अहले बैत की खिदमत
पालने वाले उसकी तौफीक हमें मिले तब तो जिंदगी दे, वरना हम तेरी अमानत है, तू उठा ले, हमारा जीना ही बेकार है। ये आहा, बचपन से हमारा है आहा, था। तो उसके जो मौके हैं वो शोबे तदरीस में, टीचिंग में ज़्यादा मुमकिन थे। अगर आप जज वज बन जाएं तो ठीक है, एक बड़ा अदालत बड़ा काम है, लेकिन उसमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए सफ़र की या खिदमत की गुंजाइशें ज़रा कम होती अच्छा, हैं। पहली मजलिस सरकार कब पढ़ी, कितनी उम्र में? 7 बरस की उम्र में मैंने घर माशाल्लाह। में, और वो मजलिस ज़नानी पढ़ी थी मैंने, अरे वाह। इसलिए कि वो हमारे यहाँ जो है वो जो ख़वातीन करती हैं, हम्म, तो जैसे हम नहीं, मैं ही तो भाई पहले ज़नानी ही मजलिस में मुझे लगता है वो जी बच्चों जी, को चल भैया, हाँ हम और लोग वो सब, मेंबर पे जी ले जी जाके जी, एक छोटा सा जाकिर सरे मेंबर आया, बराया ये यहाँ से बेहतरीन शुरू से करते थे। चमकता हुआ, हम्म, जी तो हम जो है वो रट के जो है वो स्कूल में और मकतब में जी, तकरीरें किया करते थे। तो हमारी जो है वो तकरीर पहले खड़े होके, जो कॉन्फ्रेंस होता है या आप स्कूल का जो फाउंडेशन डे होता है या सालाना जलसा वगैरह होता है, उसमें तकरीरें हम करते थे। तो ऐसे दामन भर के हम जो है वो पैसे इनाम में ले आते थे। माशाल्लाह। तो हमारी बस्ती में जो है वो काफ़ी 50,000 शिया कम से कम है, तो ये हम मशहूर हो गए। और उसके बाद में आसपास में अकबरपुर और टांडा और फैज़ाबाद और बनारस और सुल्तानपुर, ये सब हम इतने बड़े थे। तो जुलूस आए अज़ा में तकरीर के लिए हमको यानी रिक्शे पे खड़े करके, इसलिए कि हम इतने बड़े नज़र नहीं आते थे, या एक आदमी गोदी में लिया है और हम तकरीर कर रहे हैं, तो ये सब भी हुआ। तो अच्छा, अब उसमें जो है वो नहीं, एक औरतों का मिजाज होता है हाँ, घर की, कि वो अरे वो फलानी का जो बेटा बेटा है है वो वो, बहुत अच्छी हाँ, मजलिस पढ़ के आया जी है, हमारे मियाँ बड़ी तारीफ कर रहे थे जी जी, हमारे घर में, तो चल 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 से सुना है। तो अब हम सो रहे थे, और सोते में से जो है वो हमारे घर की जो खवातीन थी वो उठा के ले जाके एक जनानी मजलिस में बिठा दिया अच्छा, कि चलो तुम मजलिस पढ़ो। मगर वो हाफजा कुछ ऐसा ठीक था कि नींद से भी मुतासिर नहीं हुआ, अच्छा। वरना अमूमन नींद के बाद जो है वो हाँ, आदमी कुछ का कुछ वो हो जाता है। बोलता है, लेकिन वो जैसे जितना याद था हम्म, खुतबे से लेके वसैया अलमुल्लज़ीना ज़लम वहिया मुनक़लिबून तक, वो हमने पूरी मजलिस पढ़ी। तो ये 7 माशा, बरस से सिलसिला रहा। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी शायरी, शायरी तो बिल्कुल मेराज पर है। और मैंने इतने शोरा के नाम गिनाए थे, उसमें से हमारी नजर में तो हम तो कभी कभी कहते ये मीर दौरा हैं, अरे नहीं, इनके नहीं, नहीं, अंदर नहीं, जो, मोहब्बत क्योंकि होती है। आपने शायरी हुँ, को उस मेराज पे पहुंचाया, क्योंकि सलाम की शायरी भी है आपके पास, हुँ, मरसिए की भी शायरी है, हुँ, और उसके बाद कतात की शायरी है, गजल की भी शायरी आपके पास है। तो ये शायरी कब से हुआ ये हाँ, आपके तो पास? फिर ना जो जिस उम्र में मैं जो है वो ये बताया कि ख़वातीन ने मजलिसें पढ़ाई मिंबर पे बैठा के, एक छोटा-सा ज़ाकिर वाली कैफ़ियत में, हाँ, और तभी से जो है मैं दर्जा 2 में था। तो हमने शायरी भी शुरू कर दी। अच्छा, अच्छा, अब उसमें जो है वो कता रुबाई, ज़ाहिर-सी बात है, पूरा-पूरा हाँ, सलाम तो काबू में नहीं आ जी, सकता जी, था। जी, मगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी का पहला कता और पहली रुबाई भी सुनाता हूँ। माशाल्लाह। कता सुनिएगा, दर्जा 2 में मैंने कहा था, और ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का इतना करम है मेरे ऊपर शहज़ादी का, कि मैं जिस मुल्क में भी गया, हुँ, यानी अदमात आलियात की ज़ियारत जी, से जी, लेके जी, जी। अमेरिका और हाँ, लंदन पूरी वगैरह-वगैरह जहाँ तक, उर्दू बोली जाती है वहाँ जहाँ तक। गया वहाँ मैंने अपना ये कता कहीं लिखा हुआ, कहीं मिंबर से कोई पढ़ता हुआ नज़र आया, कहीं सोज़ में। अच्छा, तो मैंने सोचा कि दर्जा 2 की शायरी जो मेरी ज़िंदगी की पहली है, हुँ, उसको मौला ने इतना नवाज़ दिया। सुने आप, शायद आपने भी कहीं सुना हो, जी। ज़िद न कर तू मुझे फ़िरदौस में ले जाने की, आहा! रास्ता छोड़ मुझे करबो भला जाना बजाना है, है। आहा! अपनी जन्नत को अभी और सजा ले रिज़वान, इससे अच्छा तो मेरे घर का आज़ा खाना है। आहा! तो ये बच्चा-बच्चा अभी तक पढ़ रहा तो है। ये कता जो है वो मेरी ज़िंदगी का पहला कता है, दर्जा 2 का। दर्जा 2 का, दर्जा 2 का। माशाल्लाह। और ये भी है कि अक्सर ऐसे अशार पे लोगों के कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी भी हो जाती है कि हुँ, नहीं ये तो फलां का था। हुँ। लेकिन आज तक कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये खता नहीं मेरा है। तो ये बिल्कुल मुसद्दक़ और मुसम्मम इरादे के साथ कहा हुआ, और पूरा अक़ीदा जो मेरा हुँ, है, हुँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की दहलीज़ के लिए यही अक़ीदा, और हुँ। दुआ है कि आखिरी साँस तक ये अक़ीदा मेरा, आमीन इससे या अच्छा तो मेरे घर का अज़ा बेशक। खाना है, तो अज़ा खाने के हवाले से। अच्छा, हुँ, उसी उम्र में हुँ, रुबाई, रुबाई के आज मेरी समझ में आया कि हुँ, औज़ान 24 होते हुँ, हैं, हुँ, दायरे अख़रब और अख़रम 2 हुँ, होते हैं, हुँ, और ये कि 40 साल की उम्र जब तक हो ना जाए तब तक हुँ। रुबाई नहीं कहनी चाहिए, इसलिए कि इसमें एक तख़नीक़ और मुआक़बा का जी, उसूल होता है। यानी जी, जिस वज़न के लफ्ज़ से पहला होता है, दूसरा उसी पे उठना चाहिए। जी, ऐसा नहीं है कि दूसरा लफ्ज़ कोई चाहे जहाँ से रख दें। जी। तो ये बड़ा टेढ़ा माना जाता है कि हुँ, 40 साल जब तक हो ना जाए, हुँ, शायरी करते हुए हुँ, तजुर्बा,
तब तक रुबाई नहीं कहना चाहिए, मगर मैंने दर्जा 2 में जो रुबाई कही थी आहा, वो सुनिए आप। जी, इस पर न हंसें आप के बच्चा हूँ मैं, आहा, इस पर न हंसें आप आपकी के बच्चा, बच्चा हूँ मैं, कहने में अभी शेर के कच्चा हूँ आहा, मैं। अरे सुभान अरे अल्लाह, वाह, बचपन ही से रखता हूँ अली से उल्फत, सुभान हक अल्लाह, बात ज़बां पर है कि क्या सच्चा हूँ हूँ मैं, मैं। आहा, तो ये मैंने दर्जा 2 में सुभान रुबाई कह अल्लाह, ली थी, सुभान और आज अल्लाह, आपकी दुआ से कम 5,000 रुबाइयाँ मैं कह चुका हूँ। मेरी अभी 2025 में 2025 रुबाइयाँ जो है वो नामक पब्लिशर ने अच्छा, शाया की, जो सिर्फ तहज़ीब लखनऊ के हैं। तहज़ीब लखनऊ जी, भी जी, 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 अज़ाई तहज़ीब ही जी, है, जी, जी, वही अहले बैत की मदह का एक दूसरा रुख है दुनियावी एतबार अच्छा से। सर ये बताइए कि हाँ, वो जो है रुबाई और कसीदा, हाँ, हाँ। अब जो आपने बताया एक्सपीरियंस 40 साल हो जाए तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है ना शायरी का, हुँ, उसके बाद रुबाई कहने में मजा, इसी तरह कसीदे के बारे कसीदा में भी जी, है। कसीदा भी तो इसी तरह का है हाँ, कि एक तो देखिए जी, कसीदे के जो अज्जाए तरकीबी हैं, जी, मतला है और हुँ, तशबीब है, और हुँ, उसके बाद गुरेज़ है, उसके बाद में मदह का जी, मतला है, और उसके बाद हुस्न मतला है, और उसके जी, बाद में जो है वो किरदार है अपने ममदूह हुँ, का। हुँ, अच्छा, अगर हजविया है हुँ, ना? हुँ, तो मैंने हजविया कसीदा भी कहा है, अच्छा, जिसको आप हिर्सिया कह लीजिए, हाँ, जी, तो वो बड़ा लुत्फ़ देता है। हाँ, तो वो ख़ास मौकों पे तो वो भी जी, है, और उसके बाद में दुआ है और ख़ात्मा है, हुस्न तलब है, और फिर मक्ता है, ये सारी चीज़ें। तो अज्जाए तरकीबी तक होते-होते 70-80 शेर, 100, हुँ, 150 शेर, तो इतना मलका होना चाहिए कि एक बहर में, एक वज़न में आप कह सकें। और उसके बाद में जो कसीदे की लफ्ज़ियात हैं, वो बहुत, कसीदे के माने ही मग़ज़ और गूधा, जो गाढ़े-गाढ़े अल्फ़ाज़ होते हैं, हुँ, वो कसीदे में आते हैं। तो ये अच्छा, उसके बाद जो दुनियावी दरबार थे, हुँ, उसके कसीदा को शायर भी ख़त्म हो गए और कसीदे भी ख़त्म हो गए। अब दुनियावी लेकिन दरबार भी खत्म हो गए, दुनियावी दरबार भी ख़त्म हो बेशक गए, अहले बैत का लेकिन दरबार अहले बाकी बैत का बेशक, दरबार क़यामत तक रहेगा। बेशक, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अहले बैत का दरबार बेशक, ख़त्म बेशक, नहीं होगा, इसलिए कि जो महशर होगा, हुँ, वो अहले बैत रसूल का ही दरबार होगा। तो जब ये दुनिया ख़त्म होगी और वो दुनिया शुरू होगी, तो दोनों दुनियाओं में फ़र्क होगा, मगर दरबार में नहीं फ़र्क फ़र्क नहीं होगा। होगा। नैयर भाई ना ये बताएँगे हाँ, कि जो अच्छा ये 2 चीज़ हो गई, हाँ, उसके बाद आ गया कि निज़ामत, हाँ, हाँ। ये निज़ामत कब से आपने करना शुरू किया? आज तो पूरी अच्छा, ये दुनिया उसी आपको उम्र से 7 अच्छा, बरस की उम्र से निज़ामत भी हो रही अच्छा, है। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, होता ये था हुँ, कि पहले तो मैं, चूँकि मेरे नाना शायर थे हुँ, और उस्ताद शायर थे, उस्तादुल हुँ, असातिज़ा, हुँ, तो उनके पास जो है वो लोग इस्लाह के लिए आया करते थे, हुँ, और अमूमन जुमे के दिन जो है, हुँ। वो थोड़ा-सा छुट्टी करते थे अपने मतब की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उस्तादुल फ़ाज़िल भी थे और अच्छा, हकीम भी अच्छा, थे, अच्छा, अच्छा। और मेरे सगे-मामू कोई नहीं है। अच्छा। तो मुझे औलाद की तरह उन्होंने पाला, तो वो अपना करते थे नशिस्तें, तो उसमें कभी तराह दे दी, तो अच्छा। अब तराह और पे कभी मेरा कलाम नहीं भी हो पाया, जी। मगर वो मुझको इतना चाहते थे, कहते कि बेटा खाली नाम पुकार दो, तो मैं नाम पुकारता रहता था। अच्छा। तो कभी शेर भी दोहरा दिया, कभी जुमले भी कह दिए, हुँ। तो वहाँ से निज़ामत शुरू हो गई। अच्छा। और उसके बाद में हुआ यूँ कि मैं बाहर भी जाने लगा। हुँ, 10-12 साल की उम्र से मैं हुँ। पूरे हिंदुस्तान में जो है वो जी। अकेला सफ़र नहीं कर पाता था, तो रज़ा सरसवी साहब, दबीर साहब, ये सारे लोग जो हैं, वो बुज़ुर्ग शुअरा जो उस ज़माने के थे, मुझे संभली साहब, जी, ये माशाअल्लाह। लेके मुझे बम्बई तक साथ में जाते थे। मेरठ में मैं 10-12 साल में ये जो घंटा घर पे छोटी करबला, वहाँ हुँ। महफ़िल में निज़ामत कर रहा था, हमारे दोस्त फ़खरी साहब थे वहाँ। तो वहाँ पे आधी महफ़िल में बड़े शबाब पे निज़ामत की, उसके बाद में जो एक झटका लगा, तो मैं वहीं गिरा और हुँ। सो गया। अच्छा। तो वो कौसर कैरानवी साहब की सगी बहन का घर वहाँ था। अच्छा। उन्होंने अपने, भाई 9-10 साल की उम्र क्या, हाँ। आज भी कौसर कैरानवी साहब मौजूद जी, हैं, वो जी। बताएँगे। जी, जी। उन्होंने यूँ उठाया और अपनी बहन के हवाले कर दिया, और मैं 1 आध घंटे के बाद ऐसे आँख-वाँख मल के, फिर चाय-वाय पी के, फिर आया और फिर निज़ामत करने लगा वहाँ अरे बैठ के। वाह! तो ये सब भी मेरी निज़ामत के कुछ वाक़यात हैं। हाँ। नाज़रीन ये जनाब डॉक्टर नैय्यर जलालपुरी कितने सवाल और कितनी बातें होंगी, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अब हम चाह भी रहे हैं कि आज लंबी हो जाए वीडियो और हुँ, बात फिर अब आ गई। इसमें हुँ। बात आ गई ना कि नैय्यर भाई भी थोड़ा घड़ी नहीं देखना है। हाँ, ये हाँ। बताइए कि जो सलाम की शायरी जो अनजानों हुँ, को अशार देते हैं, हुँ, तो उसमें तो हमने सुना है आपसे कि जनाब नैय्यर जलालपुरी साहब जो हैं, हुँ। बहुत ही नैय्यर जलालपुरी साहब बहुत खैरियत लोगों है। को सलाम देते हैं, बहुत सी अंजुमनों को। मान लें किसी 8-10 अंजुमनों को सलाम दिया, हाँ, हाँ। तो कभी-कभी थोड़ी प्रॉब्लम तो नहीं पैदा हो जाती कि मिसरा एक ही है और शहर भी नहीं, एक ही है नहीं। और उनको जो है देखिए, असल में ना, हुँ, हम लोग और आप, तो मैं आपको एक बार दोनों हाथों से सलाम अर्ज़ करूँगा, शुक्रिया भी पेश हुँ। करूँगा कि आपने अंजुमन हाय मातमी पे पॉडकास्ट शुरू किया। इसलिए कि जी, ये जो मातमी होते हैं और ये जो अंजुमनें होते हैं, मुझे लग जी, रहा है सबसे
मुखलिस इबादत यही करते हैं। बेशक। देखिए हर जगह पे हम लोग ज़ाकरी करते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं हम्म, हम नहीं चाहते, मैंने कभी ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ ये बातें पहुँचे ताकि हम जैसे लोगों के लिए लोग आसानी से कुछ भी कह देते हैं। लेकिन 7 बरस की उम्र से मैंने ज़ाकरी शुरू की, किसी बंदे से आज भी मैं यहाँ मजलिस में आया हूँ, बानिया मजलिस से आप पूछ सकते हैं। मैं ये तो मसला ज़रूर रहेगा कि इसके बाद की जहाँ मजलिस है मैं वहाँ पहुँच जाऊँ हम्म, या जहाँ पढ़ी है वहाँ से मैं कैसे आऊँगा या ये कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। इसके अलावा आराम, आसाइश, गाड़ी, घोड़ा, लिफ़ाफ़ा इस पे मैं कभी कतन अगर कोई सवाल मैंने किया हो तो मैं गुनहगार हूँ और हाँ, कोई मुझे टोक सकता है। हाँ, मेरा एक उसूल ये है हम्म, कि अगर आपने माँग के ₹100 भी ले लिए तो वो सौदा हो गया। हम्म, जो अज़ाए हुसैन में मैं अपने लिए, हम्म, दूसरे के लिए नहीं, बहुत से मुस्तहिक़ लोग हैं बेशक उनके बेशक लिए, मैं बेशक। अपने लिए कह रहा हूँ, अपनी निगाह में मैं अपने लिए हराम समझता हूँ। अल्लाह अकबर। और अगर किसी ने खुलूस से कुछ भी दिया, हम्म, 10 लाख रुपए भी दे दिए, तो उसका इनकार करना भी मैं अपने लिए गुनाह समझता हूँ, तबर्रुक है मैं चुपचाप रख लेता हूँ। माशाल्लाह। और उसको मेयार बना के मैं कहीं नहीं जाता, कि ये कि पिछले साल ये हम्म। कम था तो मैं अब की नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों से अच्छा, पूछ ये सकते हैं। नैयर भाई वो हुँ, जो है जो बात अभी आई थी सामने, खैर ये जो हमारा तो पॉडकास्ट हो रहा तो है उसमें। आपकी बात कहीं मैं पहले अर्ज़ कर अच्छा, दूँ, जी जी मैं जो जी। बात कह रहा था हम्म, कि ज़ाकरी में भी कहीं न कहीं हदिया हो जी जाता है, जी जी शायरी में भी जी। नज़राना हो जाता है, लेकिन अकेली अंजुमन ऐसी है हम्म, कि कोई भी मातमी उल्टे अपनी दुकान बंद करके, अपना बिज़नेस छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के वो अज़ादारी में जाता है हम्म, और जहाँ जो खाने को दे दीजिए खा लेता है, तबर्रुक के नाम पे, नज़र मौला के नाम पे, जहाँ आप लिटा दीजिए वहाँ वो सो जाता जी है, जी जब कहिए मातम के लिए जी उठ जाता है। तो बेलौस अज़ादारी की जो इबादत है, वो जो मातमी अंजुमनों के पास है वो और किसी के पास नहीं है। जी और अब मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैं चूँकि पला बढ़ा ही अंजुमनों में हूँ, जी तो मैं भी अज़ादारी में वही मिज़ाज रखता हूँ। जी जी। ये ज़रूरत है, देखिए स्टूडियो आपका है, आपका चैनल, मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ कि ये पैगाम पहुँचाना बहुत बड़ी इबादत है। शहज़ादी ज़ैनब के खुतबे, मौला सज्जाद के खुतबे, बाज़ार में जाके वो जो एक तरह का मीडिया का ही काम करते हैं, चाहे वो शायरी हो, तो ये मीडिया आज की ज़रूरत है, ज़रूर पहुँचाना चाहिए। लेकिन हमें स्टूडियो को अज़ाख़ाने पे तरजीह नहीं देनी नहीं चाहिए। देना चाहिए। या ये कि शहज़ादी स्टूडियो पे नहीं, फ़र्श अज़ा पे आती हैं। बेशक। चलो। तो ये बहुत ज़रूरी है, जी। कोई माज़ूर है वो घर में देखे देखे जी। या एक रिकॉर्ड बन जाए, चीज़ें देखें। लेकिन इसकी वजह से आप लाइव अपने घर में बैठ के सुन रहे हाँ। हैं और फ़र्श अज़ा पे नहीं आ रहे हैं, ये मैं इसका बहुत मुखालिफ हूँ। नैयर भाई ये बताइएगा कि जो एक तो सबसे बड़ी इबादत हमारे खालिसतन जो इबादत है, ये अंजुमन वाले जो करते हैं ना, हमने देखा एक दरी बिछा दी गई और उसमें करोड़पति आदमी अंजुमन में गया, उसी रूम में वो हो गया हुँ। वादे पे। इस तरह की जो इबादत है ना, इसका सिला कायनात में कोई नहीं दे सकता सिवाय मासूम आलम। खैर ये हम तो देखिए जो आप कह रहे हैं, आपका इरशाद बाला, मैं मगर एक बात अर्ज़ करूँ कि पूरे अज़ाए हुसैन में जो जी भी निज़ाम जिस तरह का है, उसका तो बुनियादी जो पहला दर्स है वो यही कि अमीर-गरीब, छोटे-बड़े, काले-गोरे, मज़हब मसलक का कोई फ़र्क नहीं। फ़र्श अज़ा पे भी सब बैठे हैं बराबर से, वो करोड़पति है, वो बेचारा भूखा है, मगर सबकी इज़्ज़त बराबर है। और ऐसे ही जुलूस है अज़ा में भी, एक गरीब खड़ा है, उसके पहलू में दूसरा मातमी अमीर भी खड़ा है, ये होना चाहिए। अब अगर कोई जो है वो नया-नया दौलत वाला आ जाता है और वो सोचता है, मुझको मातम से क्या गरज, तो फिर वो जाने और मौला जाने। अब थोड़ा बात टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब हम आ रहे हैं कि अब एक बात रह गई थी कि आप एज़ ए प्रोफ़ेसर हुँ, हुँ। इल्म देना चाहते हैं। इल्म जो है मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली कि अला बोलो मुहम्मद व ताकि अला पहचाने जाओ, और इल्म एक चिराग की मानिंद है, जहाँ चिराग जलता है वहाँ रोशनी होती है। और इल्म से कायनात के जो समाज है हमारा ना, हुँ, उस समाज को भी बहुत ज़्यादा तक़वियत होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एज़ ए उस्ताद, क्योंकि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हुँ। इंचार्ज हैं और माशाल्लाह इस वक़्त पूरे यूपी में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू अदब की जो शख्सियत है, उसमें नैय्यर जलालपुरी। हुँ। तो आप बच्चों से क्या कहना चाहते हैं इल्म के लिए? देखिए पहली बात तो अगर किसी के ज़हन में सवाल ना पैदा हो, हुँ, तो वो इंसान नहीं है, हुँ, वो जानवर है। अब उसके बाद मज़हब-वज़हब चाहे जो करे। आप कोई भी चीज़ ये गिलास क्यों है, ये पानी क्यों है? अच्छा कुरान करीम भी बार-बार कहता है फसलू, फसलू और मौला कायनात ने कहा सलूनी, सलूनी, यही जी, तो इल्म है। जी, अच्छा शहर इल्म रसूलुल्लाह हैं, तो जो बाब शहर इल्म है वो मौला कायनात हैं। तो बस यही एक अफ़सोस पहली बात तो ये कि दुनिया के सामने एक अली जैसा किरदार आया और दुनिया ने उससे जो पूछना था, वो नहीं पूछा और उसको आज भी जो है वो ये दुनिया अगर ज़िंदा है तो किसी अली की वजह से ज़िंदा है जो पर्दा जी, गैब में है। तो इल्म के बगैर तो जो है वो आप कुछ भी, कोई भी चीज़ इक़रा सबसे पहले कुरान करीम कहता है, मौला कायनात
सलूनी कहते हैं। और आज भी और आज की ये जो सदी है, ये जो नस्ल है, इसमें ख़ास तरीक़े से इल्म के बग़ैर दूसरा, तालीम के बग़ैर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आप तरक्की कर सकें। तो दुनिया की कौमें जिनके पास अली जैसा किरदार नहीं है, कुरान जैसी किताब नहीं है, वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। और ये जो हमारे यहाँ एक कुछ लोग हैं जो इल्म के मैदान को बाँटते हैं, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, फलाना तालीम, ये वो। पहली बात तो इल्म इल्म है, तालीम तालीम है। यहाँ जो दीन है वो दुनिया है, वो जो दुनिया है वो दीन है। दीन और दुनिया को इस्लाम कभी नहीं बाँटता। अच्छा, दुनिया मज़राअतुल आखिरा, जी, यानी अगर आप यहाँ बोएँगे तभी तो वहाँ काटेंगे। जी। कुरान मजीद ने कहा भी है, फ़ज़लु अहले ज़िक्र इन हाँ, कुंतुम ला तालमून, जो हाँ, तुम नहीं हाँ, जानते अहले ज़िक्र पर जाओ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अहले ज़िक्र से मुराद जो है वो है अहले बैत अलैहिस्सलाम, लेकिन ज़रूरत हर दौर में अहले ज़िक्र की है, जिसके पास इतना इल्म हो, जिससे हम पूछने जाएँ और उसके तहत अगर हमें कुछ जीना है इस कायनात में, इस संसार में, तो हाँ, आप तालीमात अहले बैत जो भी दे उसके पास जाना है। जी, बेशक। देखिए मौलाए कायनात की एक हदीस जो है वो नहजुल बलागा में नहीं मगर उनके और जो कई जिल्दों में जो है वो हुँ, हदीसें जमा हो गई हैं। हुँ, उसमें एक है खुज़िल हक़, मौलाए कायनात का जुमला है, खुज़िल हक़ मिन अहलिल बातिल वला ताख़ुज़िल हक़ मिन वला ताख़ुज़िल बातिला मिन अहलिल हक़। हुँ, अगर आपके पास बातिल के पास भी इतना सा हक़ मिले हुँ। तो उतना सा हक़ ले लो, बाकी छोड़ दो। आहा! और अगर हक़ के पास कोई बातिल है तो बातिल छोड़ दो, उतना हुँ, हक़ ले लो, हुँ, है ना? वकूनू नक़ादल कलाम, आहा! और कलाम की तनक़ीद करने वालों में हो जाओ, यानी इफ़हाम तफ़हीम समझो, है ना? हुँ, तो ये मौलाए कायनात का क़ौल है। और ये मुझे लगता है कि एक मिशल राह है, एक माशाअल्लाह। चिराग है, जिसकी लौ को से लौ लगा के हम अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, निज़ामत की मंज़िल में आ गए, तो वो हम तो जान नहीं रहे, हम देखते रहते हैं और आपको जानते भी बहुत इतने अरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम का बड़ा शुक्र है कि एक ऐसी शख्सियत जो सदियों में रहती है। तो निज़ामत में आज अभी इतनी-इतनी बड़ी जगह गए, कोई ऐसी यादगार बता दें आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर कोई ऐसे यादगार लम्हे कि जैसे सिफ़्त जाफ़र साहब के साथ हमने देखा, सिफ़्त जाफ़र साहब भी आपको कह रहे हैं, अरे सर, हाँ। है ना? और रेहान आज़मी साहब जो आजकल बच्चे समझते हैं यार वही सब लोग, तो वो भी हमने देखा आपकी बड़ी कद्र और कीमत कर रहे हैं। कोई ऐसा छोटा-सा वाक़या बता दें कि जो यादगार हो आपके लिए? तो देखिए मैं मस्जिद फ़ील में जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के एक बात जश्न और की कहना, एक निज़ामत एक कर मिनट, रहा हूँ। हुँ। नाज़रीन आपको बता दें कि नैय्यर जलालपुरी साहब अकेली ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 13 रजब की महफ़िल हरम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम में भी पढ़ी और विलादत गाह जनाब अमीर अलैहिस्सलाम यानी खाने काबा में भी पढ़ी। तो हाँ, ये मैं तो यही 13 है। 13 मर्तबा मैंने 13 रजब नजफ़ अशरफ में की जी। और 3 मर्तबा जो है वो खाने काबा में मैंने 13 रजब की। आहा! तो और जश्न भी पढ़े वहाँ पे। माशाअल्लाह। तो ये सब खुद अपने आप में तारीख़ है। जी। अच्छा नजफ़ अशरफ में भी जितने भी मदह की दहलीज़ें हैं, हुँ। उन सब पे हाज़िरी देखें। मसलन जश्न बाकायदा जश्न करके, ऐसा नहीं कि यूँ तो हम ज़री के सामने भी खड़े होके पढ़ते हैं हाँ। मौला को, हुँ। और ज़ाहिर-सी बात है जहाँ मौला हो वहाँ दुनिया से क्या मतलब, जो जी। सुने ज ना सुने मौला तो सुन रहे हैं। मगर हमने जो है वो सहने जनाब अमीर में जो मिंबर है, मिंबर रईसी, जी, जी, उस जी। पर भी बैठ के हमने जश्न पढ़े हैं और 13 रजब के जश्न पढ़े हैं और पूरा सहन मौलाए कायनात का, एक तरफ माशाअल्लाह। मुक़द्दस अर्दबिली, एक तरफ जी, जो जी, है वो जी, जी, अल्लामा जी, जी। हिल्ली, मैंने ये पढ़ा सब वहाँ 3 बार। मौजूद हैं। अच्छा, 3 बार अच्छा। मैंने भी अच्छा, शब उसके 13 बाद रजब में जो नजफ़ अशरफ में। मौला का जो हाल है, हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें बाकायदा, ये जो हाँ, सामने जी। तो उस हाल में भी हमने जश्न पढ़ा है जी। और वो दहलीज़ के सामने जो है, उस पे भी जो है वो खड़े होके अपना जश्न पढ़ा है। और बाहर जो ज़ाहिर-सी बात है हम भिखारी बन के मंगता बन के, सवाली बन के जाते हैं, बेशक। तो जो भिखारी और सवाली होता है, वो दरवाज़े से माँगता है। तो हम दरवाज़े पे बैठ के भी, आय दहलीज़ पे भी बैठ के मौलाए कायनात के यहाँ हमने ये जी, जश्न पढ़ा है, जश्न पढ़ा दहलीज़ पे बैठ मौलाए के ना? कायनात के, हाँ। वही तो और इसी शान तरीके से मजलिसें हमने इमाम हुसैन के हरम में मिंबर रईसी पे, मौला अब्बास के हरम पे मिंबर रईसी में, ख़ास तारीख़ों में, अरबईन पे, जी, जैसे जी। खेमागाह में और हर जगह हमने जो है वो मजलिसों का भी शरफ़ हासिल हुआ। और इधर शहज़ादी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह सलाम अलैहा अलैह। और उस छोटी शहज़ादी हज़रत सकीना शाम। शाम में, जी। वहाँ हमने बहुत 27-28 मरतबा हमारा सफ़र हुआ है और मजलिसें पढ़ी हैं। और शाम के बाज़ार में और जनाब ज़ैनब से जनाब सकीना तक गए हैं और उसके बाद शाम के बाज़ार से होते हुए, दरबार होते हुए, हुँ। जुलूस लेके हमने जुलूस-ए अज़ा में और माइनस टेम्परेचर में अच्छा। -4 -5 डिग्री, जहाँ से आदमी थरथरा के गिर बाबू पड़े, साहब पे भी? बाबू साआत पे हमने मजलिसें पढ़ी, सभी जगह पे। हुँ। हाँ, और काफ़ी देर देर तक बड़ी रिक्कत की, बड़ी तारीख़ी। जी, जी। एक बार तो सिर्फ़ जो है वो बीबी सकीना के यहाँ जो मैंने एक मजलिस पढ़ी, वो 2 जुमले खाली कहे थे
और उसमें हमारे चमन भाई का दांत बैठ गया, 2-3 लोग बेहोश हो गए। अच्छा। और नासिर भाई, आईएएस नासिर अली साहब जो हैं, वो हमारे साथ थे और वो हुँ। लेके गए थे। जी। उन्होंने मुझको यूँ खींचा और दूर ले जाके बहुत डाँटा कि ऐसे जुमले नहीं पढ़े जाते, हमको सबको ज़िंदा वापस भी ले जाना है, ये वाली जी, जी, कैफ़ियत जी, भी जी, हुई जी। है। और वो 2-3 जुमले मैंने पढ़े हैं और 2-3 घंटे तक रिपीट होती रही है। अल्लाहु अकबर! हुँ। उस मुकाबले ये बताएँ नैयर भाई, हुसैन डे 7 दिसंबर को इस साल है 2025 का, तो हुसैन डे में तकरीबन कितने साल से निज़ामत कर रहे होंगे आप? अच्छा, एक बात है जी। कि अगर मैं लखनऊ के बारे में पूछूँ इंतखाब भाई, आप कितने साल से कर रहे हैं, तब तो ठीक आपकी है। हम सा लेकिन आपके साथ आप यहाँ हैं, तो ये आपको बताना अरे! चाहिए कि आप मोमिनीन को बताएँ आप कि आपकी आपकी निज़ामत में आपके साथ हैं हुसैन डे में हम भी। हाँ, हाँ, आज हाँ। शामिल कर लिया गया है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। असल में मैं 6 को रहूँगा बॉम्बे, तो शायद थोड़ी-सी ताख़िर हो हुँ, जाए। हुँ। मगर आप तो जानते हैं, मुझे लग रहा है 35-35 बरस तो हो ही गए जी, होंगे। माशा अभी हमने अच्छा काफ़ी अच्छा, था। 2 इजलास होते हैं, हुँ, तो अगर 2 इजलास को जोड़ें तो 70 तो हो ही गए। जी। माशाअल्लाह! अरे क्यों? वाह! भाई हुसैन डे, इंशाअल्लाह एक दुआ भी पहला हमारी है। इजलास दिन में होता है, दूसरा हाँ, मगरिब के बाद होता है, दुआ भी यही तो है। 70 तो हो ही गए। हुँ, तो बरस 35 हुए और इजलास जो है वो 70 हुए। मुझे लग रहा 70 है कम से कम, कम से और कम। अगर एक आध बढ़ जाएगा तो 72वां आपके हो जाएगा। तो ये माशाअल्लाह है, से। हुसैनी फेडरेशन अच्छा, से आपको हमारा बस आखिरी ताल्लुक है। बात कि हुसैनी फेडरेशन का इस साल जो है एजुकेशन पे ज़्यादा हुआ है। इन्होंने अभी वो एजुकेशन का एक सेमिनार किया था, उसमें बच्चों को बुलाया था, तो टैलेंट छाँटना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? उसमें तकरीबन 532 या 550 बच्चे आए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 25 बच्चे छाँट के या 10 बच्चे निकाले जाएँगे। तो यूथ से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर उसमें आप ना भी आएँ तब भी तालीम में पीछे ना हों। इसलिए कि ये जो अवार्ड होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो नसीब की बात है। लेकिन आप जो हैं वो कॉम्पिटिशन में ज़रूर शामिल हों। और एक थोड़ा-सा मुझे अपनी कौम से थोड़ा-सा शिकवा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा मलाल ये है कि हमारे बच्चे पता नहीं क्यों कॉम्पिटिशन से भागते हैं। जी, जी। और अपने वालिदैन से, देखिए आपस में ये बातें हम कर रहे हैं, और जो है भी तो अपने घर का मसला है, हम फिर भी दूसरों से ज़्यादा तालीम याफ़्ता हैं, इसलिए दूसरे हमारे इस जुमले से लुत्फ़ ना लें। हुँ, हम तो अपनी बात थोड़ा-सा और आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो फ़ीस जो है वो अपने वालिदैन से ज़्यादा ले लेते हैं, हुँ, इसलिए कि वहाँ कॉम्पिटिशन के बगैर एडमिशन होता है हुँ। या और कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है वो जहाँ कॉम्पिटिशन होता है, हुँ, वहाँ पे फ़ीस कम होती है अमूमन। हुँ, तो या यहाँ जब कॉम्पिटिशन होंगे, तो आप सोचेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं कॉम्पिटिशन में नहीं शामिल, नहीं। हुँ। मुकाबले में हर जगह शामिल होना चाहिए। ये आप हैबिट बना लीजिए, और चाहे तालीम के मैदान हो, मज़हब का मैदान हो, जहाँ मुकाबला हो। आज हम जो कुछ हैं, तकरीरी मुकाबलों की वजह से हैं। अच्छा। यानी मशहूर था कि हुँ, कहीं अगर डिबेट है या तकरीरी मुकाबला है, हुँ, हद है आपको बताऊँ मैं, कि वो बचपना था मेरा मकतब में जब मैं था, तो मैं मकतब का तालिब इल्म था, यानी बिल्कुल दीनी। हुँ, और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हुँ, हमारे वतन में थे, या खुद मेरे वालिद साहब मिर्ज़ा हुँ। गालिब हायर सेकेंडरी स्कूल में थे, तो वो लोग हमारे प्रिंसिपल से इजाज़त लेके हमको ले जाते थे। और जहाँ इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स होते थे, उनमें अपना स्टूडेंट बता के हमको अच्छा, रटा के ले जाते अरे थे, वाह! और वो ट्रॉफ़ी हम ले आते थे। और कभी-कभी ऐसा होता था, तो अपने दोस्तों में जब हम माहौल बना देते हैं, तो एक तो मैं जब मकतब में था दर्जा 2 में, तो बच्चों को लेके जो लंच ब्रेक होता था, उसमें मस्जिद में जाके जमात हम लोग पढ़ते थे। मैं हुँ, पढ़ाता था, वो बच्चे हुँ, पढ़ते थे। तो हमारे साथ के सैकड़ों बच्चे जो है, वो नमाज़ सीख गए। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मगर यही आपकी कामयाबी के लिए और यही अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए लाज़मी है। तो ये जो तकरीरी मुकाबले होते थे, फिर तहरीरी मुकाबले, तो हर जगह जो है वो हम उसमें आ जाते थे। लेकिन अगर आप नहीं भी आते हैं, तो जो रनर होता है वही आगे को विनर होता है। इसलिए आपको क्विज़ में शिरकत करनी चाहिए और मुकाबलों में शरी शामिल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरकार, अज़ीमुशान शख्सियत हमारे रूबरू थी। और हम नाज़रीन, जनाब नैयर जलालपुरी मोहताज तारुफ़ नहीं है और तहे दिल से मशकूर हैं। आपसे गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी इंशाअल्लाह ज़रूर, और ख़ासकर यूथ के लिए, यंगेस्ट के लिए, तो उसको थोड़ी वीडियो को देखेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम काज़ी ऑफ़िशियल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बात दूर तक जाए ताकि सब तक ये मैसेज जा सके। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया इंतखाब भाई, आपने वक़्त दिया, कीमती वक़्त निकाला मुझसे गुफ्तगू करने के लिए। मैं अपने कौम के एक-एक फ़र्द को, छोटे-छोटे बच्चों को भी, भाइयों को और बुज़ुर्गों को सलाम अर्ज़ करता हूँ, और बस यही कि दूसरी कौमों के मुकाबले में हम सर बुलंद नज़र आएँ और इतनी तरक्की करें
कि दुनिया हमारे किरदार को देख के, हमारी तरक्की को देख के, हमारी तालीम, हमारी तहज़ीब को देख के कह सके कि ये शियाने अहले बैत में से हैं। शुक्रिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।